बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोपेगेंडा का जो तरीका होता है काम करने का वो ये होता है कि आपको फील ना होए, ओवर्ट ना होए, ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम होए, 30 साल लग जाएं, 25 साल लग जाएं, आपको लगे कि ये जो थॉट्स आपके अंदर राइज कर रही हैं ये ऑर्गेनिक है, अंदर से आ रही हैं। आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़, गे मैरिज, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, फहाशी, ये सब कुछ नेचुरल लगे कि हमारे आगे पीछे हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें आज रोज़ रोशनी की तरह अयान हुई है जब बम हमारे इलाकों पे गिर रहे हैं कि ये सब नेचुरल नहीं था। हमारे मुल्कों के अंदर हमारी यूथ को, हमारे लोगों को ब्रेन वॉश किया गया दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। हम दोनों की बात करेंगे। जिहाद के परफॉर्मे बनते थे अमेरिका में, डिलीवर होते थे पाकिस्तान, जाते थे अफ़गानिस्तान। ब्रेन वॉश किया गया एक तरफ, एक इंतहा क्रिएट की। फिर पैम्फलेट्स बनते थे अमेरिका में, आते थे पाकिस्तान एनजीओज़ के तहत और दिए जाते थे पाकिस्तानी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को, उनका दिमाग एक तरफ लेके जाने के लिए। आपने दो पोलर ऑपोजिट बना दिए। सिर्फ एक चिंगारी लगानी होती थी कि मुल्क के अंदर आग, दंगे, फसादात शुरू हो जाते थे। दोनों साइडें एक ही प्लेयर खेल रहा है पीछे से, है जी। पूरे के पूरे अवाम के जो मेजर मोरालिटी थी उसको हमने ऐसे दबोच लिया। ये आपने पूरी दुनिया में देखा है होते हुए। और इसके पीछे कौन है? अमेरिका। और अमेरिका को कौन चला रहा है इस वक्त? अमेरिका के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है? अमेरिकन सोशल मीडिया कमेंटेटर्स, न्यूज़ एंकर्स, लोग क्या कह रहे हैं कि यार बेसिकली हमारे सियासतदानों को इसराइल ब्लैकमेल करता है, कि एपैक जो है हमारे सियासतदानों को इतना पैसा देता है कि वो इंडिपेंडेंट फ्री डिसीजंस नहीं ले पाते। तो बेसिकली आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल निज़ाम बिछाया गया। आइडियाज़ एक मखसूस जगह से एक्सपोर्ट किए गए और वो आइडियाज़ इंडोक्ट्रिनेट किए गए, वो थॉट्स आप में डाली गई ताकि आपकी तबाही और बर्बादी हो सके। इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं। लिबिया के अंदर आपने देखा कि एक रेवोल्यूशन होती है जिसके तहत एक यंग आदमी आके इंस्टॉल हो जाता है डिक्टेटर। वो चीज़ें नेशनलाइज करता है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स को तोड़ता है, दुनिया के जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है उसको नहीं मानता। तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी डिक्टेटरशिप प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया बंदे को टोटे करके दीवार में चुन दे, ये प्रॉब्लम नहीं होता। सऊदी अरेबिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस प्रॉब्लम नहीं होती। सऊदी अरेबिया की सपोजिट वेस्टर्नाइज्ड आइडियोलॉजी के मुताबिक ब्रूटल इस्लामिक जस्टिस प्रॉब्लमेटिक नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी गेम में खेलना चाहते हैं, वो आपके निज़ाम में रहना चाहते हैं। तो आप लिबिया में क्या करते हैं? जो हर मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉब्लम एरियाज हर मुल्क में एग्जिस्ट, कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है जहाँ पे ये फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट ना करती हैं। आप उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं और उनको इंस्टिगेट करते हैं। सो मच सो कि हिलरी क्लिंटन दज्जाल कहती है, वी केम, ही सॉ, ही डाइड। Yes, we came, we saw, he died. गद्दाफी के शहीद होने पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, शोर मचाते हैं, लोगों को लगता है कि अब हम आज़ाद हो गए। लेकिन आज लिबिया के अंदर इंसानों का स्लेव ट्रेड हो रहा है जी। तो आप आज़ाद नहीं हुए, आपको एक झूठा ख्वाब बेचा गया वेस्ट की तरफ से, आपको तैयार किया गया, फिर अपने ही लीडरों को कत्ल करवाया गया और आपको लगा ये ऑर्गेनिक है, अंदर से हुआ। नहीं हुआ, ये दानिस्ता तौर पे बनाया गया। नहीं मानते? हम एक और मिसाल लेते हैं। इराक़ के अंदर बातिस्ट पार्टी की रेवोल्यूशन होती है, वो बातिस्ट पार्टी पावर लेती है और उस बातिस्ट पार्टी के अंदर एक यंग करेक्टर आता है, सद्दाम। सद्दाम पावर में आ जाता है। सद्दाम हेल्थ केयर सस्ती कर देता है, एजुकेशन फ्री करता है, लेकिन सद्दाम के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोगों की परसिक्यूशन भी करता है जो उसके नाकदीन होते हैं, जो हर डिक्टेटर करता है। सद्दाम के प्रॉब्लम्स इसलिए बनना शुरू होते हैं क्योंकि सद्दाम आपके ग्लोबल निज़ाम को रिजेक्ट करना शुरू होता है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, गद्दाफ़ी के पावर में आने में और सद्दाम के पावर के आने में भी अमेरिका का हाथ था। तो जब वो ताकत में आके आपके निज़ाम को चैलेंज करते हैं तो आपको उनको हटाना होता है। इराक़ के लोगों ने सद्दाम के स्टैचू गिराए एट द फॉल ऑफ सद्दाम, उसकी फांसी के ऊपर सेलिब्रेशंस की। लेकिन क्या आज इराक़ खुद मुख्तार मुल्क है? आइसिस का गढ़ है, ईरान की और दुनिया की प्रॉक्सीज की जगह है। तो ये कौन सी फ्रीडम थी जो आपने हासिल कर ली? लेकिन आपको लगा ऑर्गेनिक, अंदर से आ रहे हैं ख्यालात, हम तो लेके रहेंगे आज़ादी। ठीक है, चलें
इराक घटिया मुल्क, लिबिया घटिया मुल्क। ईरान में क्या हुआ था? शाह ऑफ ईरान कहाँ था? उसको हटाया गया। मुसद्दे कौन था? फिर शाह ऑफ ईरान को लाया गया, फिर खोमेनी को लाया गया। ये सब कैसे हो गया? जब वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई तो लेफ़्ट के लोग और जो मजहबी लोग थे उन्होंने मिल के शाह को टॉपल किया था। फिर क्या हुआ जी? दुनिया के अंदर ना तो कभी यूएन था, ना है, और ना कभी रहेगा, या यूएन जैसी चीज़ ऑपरेट भी कर सकती है। लीग ऑफ नेशंस में एक शराफत थी, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जनाब हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं रोक सके। यूएन के बनने से लेकर आज तक वर्ल्ड वॉर 2 से ज़्यादा जंगों में लोग कत्ल हो चुके और यूएन कुछ नहीं कर सका। रवांडा का जेनोसाइड, जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री का, अगर हम टाइम को फैक्टर इन करें कि कितने टाइम में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, सबसे ब्रूटल जेनोसाइड था। फ्रांस की ईमा पे हुआ था। फ्रांस, वही फ्रांस जो वीटो मेंबर है यूएन का। तो आपको क्या समझ आता है इससे? मैं बताता हूँ कि घर का मसला घर में, बाहर नहीं लेके जाना जी। ये जो ऐसे प्याले लेके हमारी हुकूमत भीख मांगने चली जाती है, हमारे एनजीओ भीख मांगने चले जाते हैं, हमारे एथनो नेशनलिस्ट भीख मांगने चले जाते हैं, हमारे मजहबी तबके जाके ट्रंप के साथ खाने खाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। ये जो अफ़गान तालिबान को इस वक्त शरारत सूझी हुई है, ये सारे तजर्बे हम कर चुके हैं। आप बहुत लेट हैं। एप्स्टीन की फाइल्स ने क्या एक्सपोज किया? जो लोग जाहिल थे, मैं तो उनको जाहिल समझता हूँ, जिसके बाद इल्म ना उसको जाहिल ही कहते हैं ना। साथ ऐसे ही है 95% लोग जो जाहिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद उनकी जहालत ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि वाकई दुनिया एक एलीट कबाल रन करता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है। हम तो ये बात बचपन से मानते थे, लेकिन उन्होंने इसमें भी हीले बहाने ढूंढ लिए। शैतान है ना, वसवसा करते हुए टाइम नहीं लगता। उन्होंने हीले बहाने ये ढूंढे कि ये लोन ऑपरेटर था, इसके लिंक्स नहीं बनते किसी मुल्क को सदके। उन्होंने कहा कि ये बेसिक सेक्स परवर्ट था। अच्छा, अगर मामला इतना सिंपल होता तो हम आपसे एग्री कर लेते। और एप्स्टीन तो हम समझते हैं कि छोटा मामूली करिंदा है। जो लार्जर गेम है लेक्स वेस्टनर जैसे लोगों की, ट्रंप जैसे लोगों की, नेतन्याहू जैसे लोगों की, वो अभी भी दबी हुई है। उससे रादर देन के लोगों को इल्म आता, लोग सीखते और लोग अपनी रियासतों को चैलेंज करते और लोग एक बेहतरी की तरफ दुनिया को लेके जाते, लोग और दलदल में चले गए। इजराइल ने और बैंड बजाना शुरू कर दिया कि जंग करो, जंग करो, जंग करो, जंग करो। अमेरिका ने और बैंड बजाया, जंग करो, और अब जंग मुसल्लत होगी। तो हम क्या देखते हैं? हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक लार्जर गेम। आपने अगर रिस्क खेली है ना कभी, तो आप दुनिया को मैप आउट करते हो। लेट्स से आपने नॉर्थ अमेरिका से शुरू किया है तो आप यूरोप कैप्चर करने की कोशिश करते हो, लैटिन अमेरिका करते हो। लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हो ना, तो आपके लिए कनाडा, ग्रीनलैंड और लैटिन अमेरिका कैप्चर रखना हमेशा ज़रूरी है, ताकि आपको ग्राउंड से कोई ख़तरा ना हो और आप सीज़ और ओशंस भी डिफेंड कर लो, फिर सिर्फ एयर रह जाती। फिर आप बफर जोन्स बनाते हो। यूरोप पूरा बफर जोन है अमेरिका का। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में साथ साथ क्या हुआ था, क्या तबाह हुआ था? अमेरिका, यूरोप। आज भी यूरोप बफर जोन है। दूसरा बफर जोन क्या है? मिडिल ईस्ट। दोनों किसके कंट्रोल में? अमेरिका। दोनों एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसके लिए? रशिया और चाइना के लिए। ये गेम हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े पंडित मिलते हैं, आपको कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक। हाथ बुझे ने, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारी थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी है, लेकिन इतना गलूव नहीं करना चाहिए। हाँ, रीजन में हम तगड़े हैं, इंडिया को छेतर छुतर मार लेते हैं, लेकिन चाइना रशिया वाली गेम में हम अभी नहीं है। और दुख की बात पता क्या है? हम उस गेम में आना भी नहीं चाहते। गेम में आने के लिए ना हथियार होना ज़रूरी नहीं होते, नीयत होना ज़रूरी होती है। हमारी नीयत ही नहीं उस गेम में आने की। हम अपने छोटे से बबल में रहना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें सुनहरा मौका दिया था कि जब सऊदी अरेबिया और ईरान ने लचक शो की दूसरे की तरफ, तो हम एक मेजर ब्लॉक बना लेते दस्ती कि फाइनली चीज़ हो गई, ताकि पाकिस्तान अपना बफर जोन बनाता वेस्ट को। चले अफ़गानिस्तान में तो तालिबान एक बेवकूफ़ी पे उतरा हुआ है, लेकिन वहाँ भी इवेंचुअली तजर्बात करके इनोसेंट लोगों की शहादतें दे के
पाकिस्तान की आर्मी की शहादतें दे के इवेंचुअली वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन तब तक ईरान का तिया पांचा ना हो जाए। आप मैप खोल लें अगर पॉसिबल हो सलमान भाई, यहाँ पे इजराइल से लेके पाकिस्तान तक का जो वर्ल्ड मैप है लगा दें, आप मुझे मुल्क बता दें जहाँ पे अमन हो और वो अमेरिका की प्रॉक्सी ना हो, वरना हर जगह दंगे फसाद आती हैं। यहीं सऊदी अरेबिया अमन हो सकता है, बहरीन, कतर, यहाँ पे हो सकता है, ये प्रॉक्सी हैं, ये बेसिकली यूएसए हैं, उनके 52nd 53rd 54th स्टेट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी खुद मुख्तारी है। कोई पोर्टरिको वाला स्टेटस रखता है, कोई हवाई वाला रखता है, लेकिन बेसिकली उनके ताबी हैं। और फिर सैड बात यह है कि सऊदी अरेबिया रीजन में अपने आप को तनतर खान समझता है, यानी कि वो तार साहब क्या कहते होते हैं, नौकर का चाकर, चाकर का बाकर। तो अनफॉर्चुनेटली हम तो शायद बाकर हैं, इतने हम नीचे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी। एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम किस चीज़ का, आप कहेंगे यार इस इन्फॉर्मेशन हमें क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा है कि आप इस वक्त सियासत लसानियत को भूल जाएं। इस वक्त तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया और ये चीज़ें 2-2.5 साल से पक रही हैं। हम आपको इजराइल के जेनोसाइड के स्टार्ट से कह रहे हैं कि जनाब ये आपके घर तक पहुंचेंगे। जब ईरान इसराइल की पहली जंग हुई, हम पिटे कि ये आपके घर तक पहुंचेंगे, आप नहीं मानते थे। लोग गालियां देते थे, इल्मी तौर पे ज़ाहिर है गालियां देते थे। तो ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या हो रहा है आपके ख्याल से? घर तक आ गए ना, इंगेज हो गए, साथ ही उन्होंने टक करके ईरान वाला मामला शुरू कर दिया। और आपको क्या लगता है कि जंगों की प्लानिंग ऐसी होती है कि ओ तू मनु गाल कड्डी मारो फायर? सर महीनों प्लानिंग होती है। इवन पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को महीनों प्लानिंग हुई है। इजराइल और अमेरिका ने दानिस्ता तौर पे ये डेटें रखी हैं ताकि पाकिस्तान इंगेज्ड हो, क्योंकि गेस करो पिछली ईरान इसराइल जंग में क्या हुआ था? पता नहीं किसी मुल्क ने शायद कोवर्टली ईरान की मदद की थी, पनाहें दे दी थी, इंटेलिजेंस दे दी थी। अब वो मुल्क थोड़ा बिजी है, ज़ाहिर है वो अपनी जंग लड़ रहा है। तो आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करें, उनकी सियासत में मुदाखलत में, मैं भी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डंके की चोट पे बात कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर हमारी काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन इस वक्त एक रियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है आखिरी मुस्लिम तगड़े नेशन स्टेट को, जो एक्चुअली कुछ कर सकता है अगर करना चाहे। वो लहदा बात है, हम करते ही नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं उसमें भी कोई आड़ नहीं मुझे, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है। तो आप अब दुनिया की ग्रेट गेम को फॉर अ ग्रेट गेम देखें और समझें। और ख़ुदा के वास्ते ये जो डिसीजंस होते हैं ना, मैं तो रोज़ा तनकीद नहीं करना चाहता। जो हमारे साथी अमेरिका की सकाफ़त और यूरोप की सकाफ़त और उनकी मईशत और उनके कोर्ट्स की बात करते हैं, सर जी प्लीज़, उनका जादू का ट्रिक हमारे से बेहतर है। वो लोगों को धोखा बेहतर दे लेते हैं, हमारी तो रियासत धोखा नहीं दे पाती। वो खुलेआम आए कहते कि हम रियासत हैं, हम बदमाशी करेंगे तुम्हारे साथ, हम जहाज़ भी ख़रीदेंगे, हम क्रूज़रें भी लेंगे। हम कहते हैं अच्छा यार रियासत है, बदमाशी करिए, क्या करते हैं? अमेरिका धोखा देता है अपनी आवाम को। वो कहते हैं हम रियासत हैं, हम बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन असल में हम बदमाशी करेंगे। आप समझ रहे हैं? और दुनिया के वसाइल लूट के अमीर होना वाहिद तरीका है एम्पायर्स का अमीर होना ह्यूमन हिस्ट्री में। अमेरिका ने कुछ डिफरेंट नहीं किया, उन्होंने दुनिया के वसाइल लूटे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने हिटलर, जिसको वो नासूर और दज्जाल समझते हैं, उसके साइंटिस्ट लूटे, उसका सोना लूटा, उसकी फैक्ट्रियां लूटी, उसके जहाज़ों के प्लान लूटे। और कहा देखे ना, साइंस के लिए तो फिर करना पड़ता है। तो अनाउज़ बिल्ला, अगर आप गॉड को किल कर दें और साइंस को खुदा बना दें, फिर तो हिटलर जायज़ है। क्योंकि आपने आज का हिटलर नेतन्याहू जायज़ किया हुआ है, आपने आज का हिटलर ट्रंप जायज़ किया हुआ है। ट्रंप का क्या मैंडेट था कि मैं जंगें शुरू नहीं करूँगा। जब से हजूर आए हैं दूसरी दफ़ा वो जंगें ही कर रहे हैं। चाहे वो वेनेजुएला में एक सिविल वार सिचुएशन बना दें, चाहे वो मेक्सिको के अंदर। यार आपने मेक्सिको के विजुअल देखें यार, वो अल्लाह की कसम मिसाइल गिरने से ज़्यादा खौफनाक है।
क्योंकि बाकायदा मिलिशा वाले बंदे बंदूकें लेके एयरपोर्टों में बंदे मार रहे हैं। ये किसने किया? पहले नार्को टेररिज्म अमेरिका ने वहाँ ईजाद की, उनकी जमहूरियत को डिरेल किया, उनके जो अच्छे लीडरान थे उनको इंस्लेव किया और मरवाया कार्टेल से। फिर कार्टेल का जिन बहुत बड़ा बना, उन्होंने कार्टेल्स मारना शुरू कर दी, वहाँ पे दंगे फसादात हो गए। तो अगर आज के बाद किसी ने कहा ना अमेरिका एक रहम दिल सुपर पावर है, तो उनसे कहना हजूर आप एक अनपढ़ आदमी हैं। गालियां हम देते नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है। आप छोड़ें ये बातें, आप हमारे साथ और बातें किया करें कि हाउ इज़ द वेदर, क्या डॉक्टर नबिया की शादी निभ जाएगी कि नहीं, दी क्रिटिकल इश्यूज ऑफ द उम्मत, ठीक है ना। एक रमज़ान शो नहीं मिलेगा आपको सिवाय जिस पे साहिल दीम हो, जहाँ पे ये डिस्कशन हो कि उम्मत के साथ क्या हो रहा है। डिस्कशन क्या होगी? क्या रोज़े की हालत में अगर मेरा टूथपेस्ट मेरे हलक से नीचे उतर जाए तो क्या मेरा रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं? पता नहीं हजूर, लेकिन जो पिछले 2 साल में मुसलमानों के साथ हो गया है, तो ये मुसलमान लीडर तो माफ़ नहीं होते। एक ड्यूटी टू प्रोटेक्ट होती है मुसलमान की मुसलमान पे। ये डिप्रेशन का क्लिप नहीं है, ये आपको जगाने का क्लिप है कि अपनी हकीकत देखें, इसको समझें, इसके लिए तैयार हों। दुनिया के ख़त्म होने की बाकायदा तैयारी होती है। जिस तरह दज्जाल के फितने से बचने के लिए और उस वक्त की आजमाइश से बचने के लिए आप क्या पढ़ते हैं? साथ साथ क्या पढ़ते हैं हर जुमे को? सूरह काफ। तो खुदा के वास्ते ये जो अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, जो हदीस की किताबें कंपाइल होगी, इनको पढ़ें, इनको सजा के ना रखें। दुनिया की न्यूज़ को अपने मज़हब के लेंस से देखें, जागें। नहीं तो ये जो आज के बच्चे बच्चियां हैं, ये आज से मुराद ये नहीं कि यंग बच्चे, आज के बच्चे बच्चियां मीनिंग के जो मज़हब को पीछे छोड़ गए और मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर चुके लोग हैं, ये तो मरवा देंगे और ख़ुद टिकट कटवा के चले जाएंगे बाहर के मुल्क, और फिर रज़ा पहलवी की तरह कहेंगे ईरान एक दिन फ्री होगा, तू उधर मामे एंजॉय कर रहा है, इधर लोग मर रहे हैं, आना इधर। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।